Dear students, okay, today in English grammar I will explain you chapter 6. Okay, so open your book at page number 26. Here is your chapter. The name of the chapter is correlative conjunctions. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग correlative conjunctions के बारे में पढ़ेंगे. First, a connector or a conjunction is a word which joins two words, phrases, clauses और sentences. Conjunction एक conjunction या फिर connector, conjunction भी कहते हैं हम इनको और हम इनको connector भी कह सकते हैं. तो ये क्या होते हैं, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करते हैं, टू वर्ड्स या तो टू वर्ड को ज्वाइन करेंगे, टू फ्रेज मीन्स जो एक दो या तीन वर्ड जिसके अंदर होते हैं, क्लॉजेस जो कि एक हमारा हाफ सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं, और एक हमारा सेंटेंस. तो ये दोनों चीज़ों को, इन सब चीज़ों को जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है, कंजंक्शन. ठीक है. A conjunction is never connected with an object. It never qualifies a word. It simply join words and sentences. Conjunction का और कोई रोल नहीं होता है, बस ये क्या करते हैं, joins words and sentences. वर्ड या सेंटेंस को join करते हैं, जोड़ते हैं. जैसे sentence 1, sentence 2 and connector. इन दोनों को जो जोड़ देता है उसे हम कहते हैं connectors या conjunctions. ओके. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस और कनेक्टर्स. कितने टाइप्स के कंजंक्शंस या कनेक्टर्स होते हैं, 3 टाइप्स. ठीक है. 1 इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सेकंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है. हियर वी विल आइडियल विथ कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस. और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में और उनके यूजेस के बारे में. ठीक है. कंजंक्शंस विच आर यूज्ड एज अ पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. वे कंजंक्शंस जो कि कैसे यूज़ किए जाते हैं, एज अ पेयर मीन्स जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं, जोड़े में यूज़ किए जाते हैं. और जोड़े का मीन क्या होता है, 2. ठीक है. तो मीन्स जहाँ पे 2 कंजंक्शंस हो उनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि एक दूसरे को रिलेट करते हैं. ठीक है. एक दूसरे को रिलेट करते हैं. हमें पता है एक दूसरे को रिलेट करने के लिए जब 2 चीज़ें होंगी तभी वो एक दूसरे को रिलेट करेगी. तो मीन्स पेयर जहाँ पे हो उन्हें हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ओके. और इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के. क्या क्या एग्जाम्पल हैं, सो दैट, सो एज सो, एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर नीदर नॉर, इधर और, नो सूनर देन, हार्डली वैन, स्कैर्सली वैन, दो येट. दिस ऑल आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस. और इस चैप्टर में हम इनमें से कुछ कंजंक्शंस का यूज़ पढ़ेंगे. ओके. फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ सम कोरिलेटिव कंजंक्शन. नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली. ठीक है. इन तीनों का यूज़ सेम ही होता है. अब हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे नो सूनर. नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन. मीन्स नो सूनर का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो हमको देन का यूज़ भी उसके साथ में करना पड़ता है. ठीक है. एंड स्कैर्सली और हार्डली इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बिफोर और व्हेन. मीन्स स्कैर्सली के साथ बिफोर का यूज़ करेंगे, हार्डली के साथ व्हेन का यूज़ हम लोग करते हैं. और इसका हिंदी मीन होता है नो सूनर देन का जैसे ही वैसे ही. मीन्स जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा भी हो गया. जैसे नो सूनर डिड, एंड नो सूनर के साथ हम ऑलवेज डिड लगाते हैं उसके पीछे. और जहाँ पे हमने डिड लगा दिया उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है. सो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड. ठीक है. मीन्स जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई. ठीक है. जैसे हम कहीं स्टेशन पे पहुँचे तो जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई. सो नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही.
और नो सूनर के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हार्डली स्कैर्सली का भी यही मीन होता है, जैसे ही वैसे ही। जैसे शी हैड हार्डली scarcely heard the news when before she began to weep. जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी वैसे ही वो रोने लगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम डिड लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैड आता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया जाता है, जैसी हैं वैसी ही रहती है, बस हार्डली के साथ व्हेन यूज़ कर दिया जाता है, स्कैर्सली के साथ बिफोर यूज़ कर लिया जाता है, ओके। सच दैट में हम लोग इसका यूज़ देखते हैं, तो इसमें क्या बताया जाता है, टू गिव रीज़न, इसका यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ का रीज़न बताने के लिए। जैसे ही स्पोक सच अ लैंग्वेज दैट राम फेल्ट अनॉयड, कि उसने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया कि राम को गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गया, ठीक है। सो सच मीन्स उसने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया, दैट उसका रिजल्ट क्या हुआ कि राम गुस्सा हो गया, ठीक है। तो ये क्या बताता है, सच और दैट हमको किसी चीज़ का रिजल्ट बताता है कि हमने ये किया, उसका रिजल्ट ये हुआ, ठीक है। जैसे हमने कोई मिस्टेक कर दी तो पेरेंट्स एंग्री हो गए, सो आई डिड सच अ मिस्टेक दैट माई पेरेंट्स गॉट एंग्री विथ मी, कि मैंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जिससे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे गुस्सा हो गए, ठीक है। तो सच दैट क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, कोई काम हमने किया उसका क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ सो दैट। सो दैट का हिंदी मीन अगर हम देखें तो इसका मीन होता है इतना कि, क्या होता है, इतना कि, ठीक है। सो दैट हमको क्या बताता है, रिजल्ट, किसी भी चीज़ का रिजल्ट बताता है। और हम ऑलवेज देखेंगे कि जो सो है उसका यूज़ हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। जैसे सीता वर्कड सो हार्ड दैट शी टॉप्ड द एग्ज़ाम, कि सीता ने इतना हार्ड वर्क किया कि उसने एग्ज़ाम में टॉप किया, ठीक है। सो वर्कड सो हार्ड, हम यहाँ देखेंगे हार्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव, बहुत ही हार्ड वर्क करना, ठीक है। सो एडजेक्टिव है, सो एडजेक्टिव से पहले सो का यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज़ किया जाता है। सीता वर्कड सो हार्ड दैट शी टॉप्ड द एग्ज़ाम। देखेंगे दे वर सो हैप्पी दैट दे बिगैन टू डांस, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। सो हैप्पी भी हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, इससे पहले सो का यूज़ करेंगे, इसके बाद दैट का यूज़ करेंगे, ओके। नाउ ईदर और का यूज़। ईदर और का यूज़ क्या बताता है, यूज्ड व्हाइल मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव, मीन्स इसका यूज़ चॉइस होती हैं जहाँ पे चॉइस हो बिटवीन टू, दो चीज़ों के बीच जो चॉइस बताई जाती हैं वो सब्जेक्ट में भी चॉइस हो सकती है या ऑब्जेक्ट में भी चॉइस हो सकती हैं, ठीक है। कहीं पे भी चॉइस हो सकती हैं, लेकिन किस सेंस में हो, पॉजिटिव, तो हम इधर और का यूज़ करेंगे। जैसे इधर ही और हिज मदर इज़ मिस्टेकन, मीन्स या तो उसने या उसकी मदर ने ये मिस्टेक की है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इधर और का यूज़ किया है कि चॉइस बता रहे हैं कि या तो उसने या फिर उसने, लेकिन पॉजिटिव सेंस में हम अगर देखें तो वहाँ पे इधर और का यूज़ करते हैं, मीन्स या तो उसने किया है या उसकी मम्मा ने मिस्टेक की है, तो इधर और का यूज़ करेंगे। सेंटेंस हम देखिए, ही इज़ इधर अ रॉग और अ फूल, ठीक है। सो इधर अ रॉग मीन्स होता है जो कि इविल इमेज वाला जो इंसान होता है, जिसको हम बहुत ही कहते हैं कि दुष्ट है, ये तो बहुत ही बेकार इंसान है, ठीक है। और फूल और मूर्ख है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ही इज़ इधर अ रॉग और अ फूल, वो क्या है, वो एक बुरा इंसान है और एक बेवकूफ़ मूर्ख इंसान है। तो दोनों में क्या हो रहा है, हम दोनों उसके लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो हम लोग यहाँ पे ईदर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि जो चॉइस है उसमें से दोनों के लिए। सो ही इज़ ईदर अ रॉग और अ फूल, वो दुष्ट भी हैं और मूर्ख भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नीदर नॉर। नीदर नॉर इज यूज्ड while मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन द निगेटिव। अब यहाँ पे भी चॉइस होती हैं और दो चीज़ों के बीच चॉइस होती हैं, लेकिन कैसे सेंस में हो, निगेटिव सेंस में, मीन्स ना ये, ठीक है। जैसे ही वॉज नीदर ग्लैड नॉर सैड, वो ना तो दुखी हैं वो ना तो खुश हैं ना दुखी हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो नीदर नॉर का यूज़ हम लोग करते हैं। ही इज़ नीदर अ रॉग नॉर अ फूल, वो ना तो दुष्ट है ना मूर्ख है, सो ही इज़ नीदर अ रॉग नॉर अ फूल, ओके। So this was some uses of some correlative conjunctions. I hope you have understand it. Thank you.